आज हम एक ऐसी अनमोल बौद्ध कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपको यह समझने में भी मदद करेगी कि बीमारी, थकान और कमजोरी से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जाए। यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जिनकी शिक्षाएं आज भी हमें सही मार्ग दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव से, जहां एक युवक रहता था। नाम था सुजाता। सुजाता एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हमेशा बीमार रहता। उसे हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती थी। वह अच्छे खाने का ध्यान रखता था, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने कई वैद्यों और हकीमों से सलाह ली, पर कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। आखिरकार किसी ने उसे बताया कि अगर कोई इस समस्या का सही समाधान बता सकता है तो वह है स्वयं भगवान बुद्ध। सुजाता ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और लंबी यात्रा तय करके उनके पास पहुंचा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपनी समस्या उनके सामने रखी। गुरुदेव, मैं हमेशा थका हुआ और बीमार महसूस करता हूं। मैंने कई उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन कैसे जी सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा और फिर बड़ी ही सरलता से बोले, सुजाता, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी बीमारी, थकान और कमजोरी का असली कारण क्या है? सुजाता ने सिर हिलाया और कहा, नहीं गुरुदेव। बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कि कोई किसान अपनी भूमि पर खेती करता है, लेकिन वह मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखता। वह बिना रुके मेहनत करता है, लेकिन जमीन को उपजाऊ बनाए बिना ही बीज बोता जाता है। क्या ऐसे में अच्छी फसल उग सकती है? सुजाता ने कहा, नहीं गुरुदेव। बुद्ध ने समझाया, इसी तरह तुम्हारा शरीर भी एक खेत की तरह है। अगर तुम इसे सही पोषण, सही देखभाल और सही विचार नहीं दोगे तो यह कमजोर और थका हुआ महसूस करेगा। बीमारी केवल बाहरी कारकों से नहीं आती, यह हमारे भीतर से भी उपजती है। इसलिए तुम्हें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। बुद्ध ने फिर 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जो हर व्यक्ति को स्वस्थ, ऊर्जावान और आनंदमय जीवन जीने में मदद कर सकती है। 1. सही खानपान और संतुलित जीवन। तुम जो खाते हो वही तुम्हारा शरीर बनाता है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को पोषण देने के लिए होना चाहिए। अति भोजन मत करो, असंतुलित आहार से बचो और अपने खाने में सात्विक तत्वों को शामिल करो। 2. शारीरिक और मानसिक शुद्धता। हर दिन थोड़ा व्यायाम और योग करो ताकि शरीर मजबूत बना रहे। लेकिन सिर्फ शारीरिक देखभाल ही पर्याप्त नहीं, तुम्हारे विचार भी शुद्ध और सकारात्मक होने चाहिए। नकारात्मक सोच तुम्हारे शरीर को भीतर से कमजोर कर देती है। 3. सादा और सरल जीवन। व्यर्थ की चिंता, लालच और ईर्ष्या से मुक्त हो जाओ। अधिक भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत ही तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देती है। जब मन हल्का होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सुजाता ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। कुछ ही महीनों बाद उसकी थकान और कमजोरी धीरे धीरे दूर हो गई। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने लगा। सुजाता ने बुद्ध की बताई गई बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। लेकिन सिर्फ सुनने और समझने से बदलाव नहीं आता। असली परिवर्तन तब होता है जब हम उन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में लागू करना शुरू करते हैं। अगली सुबह से ही सुजाता ने अपनी आदतों को बदलना शुरू कर दिया। पहले वह देर रात तक जागता और सुबह देर से उठता था, लेकिन अब वह सूर्योदय से पहले उठकर ताजी हवा में गहरी सांस लेने लगा। उसने बुद्ध के निर्देशानुसार हल्का योग और ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसका मन शांत रहने लगा और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होने लगी। पहले सुजाता अपने स्वाद के अनुसार भोजन करता था। ज्यादा तला भुना, मसालेदार और असंतुलित आहार जो उसके शरीर को कमजोर बना रहा था। लेकिन बुद्ध की शिक्षा को अपनाते हुए उसने अपने भोजन में सात्विक चीजें जोड़ना शुरू किया। ताजे फल, हरी सब्जियां, हल्का और सुपाच्य भोजन। वह समझ चुका था कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा देने के लिए होता है। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव,
सही आहार के बारे में और बताइए। क्या भोजन से ही हमारी सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुजाता, भोजन ही नहीं बल्कि भोजन करने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। अगर तुम जरूरत से ज्यादा खाओगे तो यह भी जहर की तरह काम करेगा। खाने को धीरे धीरे चबाकर प्रेम और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करो। जब शरीर को जरूरत के अनुसार पोषण मिलेगा तो वह खुद को स्वस्थ बना लेगा। सुजाता ने बुद्ध की यह बात गांठ बांध ली और अपने आहार को पूरी तरह संतुलित बना लिया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी पाचन शक्ति बेहतर हो रही है, थकान कम हो रही है और शरीर पहले से ज्यादा हल्का और सक्रिय लग रहा है। लेकिन केवल अच्छा भोजन ही पर्याप्त नहीं था। सुजाता को अपनी मानसिक स्थिति पर भी काम करना था। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर चिंता करता था और उसके भीतर कई तरह की नकारात्मक भावनाएं थीं जो उसे अंदर से कमजोर बना रही थी। एक दिन उसने बुद्ध से फिर पूछा, गुरुदेव, मैं शारीरिक रूप से सुधार महसूस कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी चिंता और डर मुझे फिर से कमजोर बना देते हैं। मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि वह हमेशा दुखी रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। मैंने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें एक जलता हुआ कोयला पकड़ने को कहे तो क्या तुम उसे अपने हाथ में पकड़कर रखोगे? व्यक्ति बोला, नहीं गुरुदेव, मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा क्योंकि वह मेरे हाथ को जला देगा। बुद्ध बोले, बस यही बात तुम्हारे मन की भी है। चिंता, डर और क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है। अगर तुम उन्हें पकड़े रहोगे तो वे तुम्हें भीतर से जलाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत और प्रसन्न हो जाएगा। सुजाता ने इस कहानी को ध्यान से सुना और समझा कि उसे चिंता और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना होगा। उसने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे उसके मन की अशांति खत्म होने लगी। बुद्ध ने हमेशा सरल और सादा जीवन जीने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अति भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत ही इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। सुजाता पहले दिखावे और भौतिक सुख संपत्ति की दौड़ में लगा रहता था, लेकिन अब उसने समझ लिया कि असली सुख और शांति सादगी में है। उसने अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू कर दिया। व्यर्थ की इच्छाएं, नकारात्मक रिश्ते और अनावश्यक भौतिक वस्तुएं। जैसे जैसे वह सरल जीवन जीने लगा, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी। अब वह जल्दी थकता नहीं था। उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। वह पहले से अधिक प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। सुजाता अब पहले की तुलना में बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, शरीर स्वस्थ था और मन शांत। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठा, क्या सिर्फ खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाना ही जीवन का उद्देश्य है या इससे भी बड़ा कुछ है? एक दिन सुजाता ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, अब मैं स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता हूं, लेकिन इस शक्ति का उपयोग किस तरह किया जाए? क्या सिर्फ स्वस्थ रहना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुजाता, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। एक मजबूत शरीर और शांत मन तुम्हें केवल सही दिशा में बढ़ने के लिए साधन देते हैं, लेकिन असली प्रश्न यह है कि इस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। इसके जवाब में बुद्ध ने एक और प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक बार दो व्यापारी किसी दूरस्थ गांव में व्यापार करने निकले। दोनों ने अपने साथ भारी सामान लिया था और लंबी यात्रा पर निकल पड़े। पहला व्यापारी अपनी ऊर्जा बचाने के लिए केवल आराम करता और बहुत कम मेहनत करता था। उसे डर था कि अगर उसने अधिक परिश्रम किया तो वह बीमार हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा व्यापारी सुबह जल्दी उठता, सही खान पान करता और पूरे जोश के साथ व्यापार करता। वह जानता था कि अगर उसने अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया तो उसका व्यापार सफल नहीं होगा। कुछ महीनों बाद पहला व्यापारी थकावट और कमजोरी के कारण अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर लौट आया, जबकि दूसरा व्यापारी न केवल सफल हुआ बल्कि उसने कई लोगों की मदद भी की। बुद्ध ने सुजाता से पूछा, बताओ, इन दोनों में से कौन सही था? सुजाता बोला, दूसरा व्यापारी, क्योंकि उसने अपनी शक्ति और ऊर्जा का सही उपयोग किया और सफल भी हुआ। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही।
ऊर्जा केवल संचित करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसका सही उपयोग करना आवश्यक है। अगर तुम अपनी शक्ति और स्वास्थ्य का उपयोग केवल खुद तक सीमित रखोगे तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इसका उपयोग दूसरों की सहायता करने और समाज के कल्याण में करोगे तो तुम्हारा जीवन वास्तव में सार्थक बन जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर की चिंता करता है वह केवल सीमित आनंद पाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करता है वह दीर्घ काल तक ऊर्जावान और प्रसन्न रहता है। सुजाता ने बुद्ध की इस शिक्षा को समझ लिया। उसने तय किया कि वह अपनी नई शक्ति और ऊर्जा का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करेगा। अब वह गांव में लौटकर लोगों को सही आहार, स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक शांति के बारे में सिखाने लगा। धीरे धीरे गांव के कई लोग बीमारियों और तनाव से मुक्त होने लगे। सबको महसूस होने लगा कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए सही आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। कुछ सालों बाद सुजाता फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसके गांव के कई लोग थे जो उसकी शिक्षाओं को अपनाकर पहले से अधिक स्वस्थ और सुखी हो गए थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो सुजाता, यह तुम्हारी मेहनत और सच्ची समझ का परिणाम है। जब तुमने खुद को ठीक किया तो तुम अकेले सुखी हुए, लेकिन जब तुमने अपनी शक्ति को दूसरों की सेवा में लगाया तो पूरा समाज लाभान्वित हुआ। यही जीवन की सच्ची सफलता है। सुजाता ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मैंने समझा कि बीमारी और कमजोरी केवल शरीर में ही नहीं होती बल्कि मन और समाज में भी होती है। अगर हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें तो न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। सुजाता अब एक नए उद्देश्य के साथ जीवन जी रहा था। उसने अपने शरीर और मन को संतुलित कर लिया था और अब वह अपनी ऊर्जा का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कर रहा था। लेकिन उसके जीवन की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वह अपने गांव में लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में समझा रहा था, तब एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, तुमने हमें सही खानपान और व्यायाम की राह दिखाई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्या यह संभव है कि हम हमेशा ऊर्जावान बने रहें, चाहे उम्र कितनी भी हो? यह प्रश्न न सिर्फ उस वृद्ध व्यक्ति का था बल्कि हर इंसान का है। उम्र बढ़ने के साथ लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उनकी ऊर्जा कम हो रही है, शरीर पहले जैसा सक्षम नहीं रहा और धीरे धीरे वे थकान और कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। सुजाता को लगा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बुद्ध ही दे सकते हैं। इसलिए वह दोबारा बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या उम्र बढ़ने के बाद भी कोई व्यक्ति हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ रह सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुजाता, बताओ, क्या सूर्य कभी थकता है? सुजाता चौंक गया और बोला, नहीं गुरुदेव, सूर्य तो हमेशा चमकता रहता है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या नदियां कभी रुकती हैं? सुजाता ने कहा, नहीं, वे निरंतर बहती रहती है। तब बुद्ध बोले, तो फिर इंसान क्यों थकता है? यह सवाल सुनकर सुजाता कुछ सोच में पड़ गया। फिर बुद्ध ने रहस्य उजागर किया। सूर्य कभी नहीं थकता क्योंकि वह अपने स्वभाव में स्थित है। वह केवल प्रकाश देता है। नदियां कभी नहीं रुकती क्योंकि उनका स्वभाव है बहना, लेकिन इंसान थकता है क्योंकि वह अपने स्वभाव से भटक जाता है। बुद्ध ने समझाया कि थकान और कमजोरी केवल शारीरिक कारणों से नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा, और कर्म करते रहो लेकिन आसक्ति मत रखो। जो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं करता वह सबसे जल्दी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सही कर्म करता रहता है वह हमेशा ऊर्जावान रहता है। 2. अपने कर्म में आनंद खोजो। अगर तुम वही काम कर रहे हो जिसे तुम पसंद नहीं करते तो तुम जल्दी थक जाओगे, लेकिन अगर तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें आनंद देता है तो तुम्हें कभी थकान महसूस नहीं होगी। 3. शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाओ। तुम्हारा शरीर तभी तक स्वस्थ रह सकता है जब तुम्हारा मन शांत और आत्मा प्रसन्न हो। अगर तुम केवल शरीर की देखभाल करोगे
लेकिन मन को चिंता और नकारात्मकता से भर लोगे तो तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बुद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जो हर उम्र में ऊर्जावान रहने के लिए जरूरी है। सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक विचार इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। हमेशा अच्छे विचार रखो और जीवन को नई दृष्टि से देखो। सक्रिय रहो। आलस्य शरीर और मन को कमजोर बना देता है। कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, भले ही वह पढ़ना हो, दूसरों की मदद करना हो या कोई नया हुनर सीखना हो। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाओ। ताजे फल सब्जियां, हल्का भोजन और प्राकृतिक दिनचर्या अपनाने से शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। भावनाओं को हल्का करो। चिंता, डर और क्रोध से बचो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उनके बारे में सोचना बंद करो। आध्यात्मिक अभ्यास करो। ध्यान, योग और प्राणायाम से मन और शरीर दोनों को ऊर्जा मिलती है। बुद्ध की इन बातों को सुनकर सुजाता को एहसास हुआ कि ऊर्जा केवल खाने और व्यायाम से नहीं आती, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से भी जुड़ी होती है। अगर इंसान अपने स्वभाव में स्थित रहे, सही कर्म करे और अपने मन को हल्का रखे तो वह हमेशा ऊर्जावान रह सकता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। अब सुजाता न केवल खुद के लिए बल्कि अपने गांव के वृद्ध लोगों के लिए भी काम करने लगा। उसने उन्हें सिखाया कि किस तरह सही दिनचर्या, सही सोच और सही कर्म से वे भी अपने जीवन के हर चरण में ऊर्जावान बने रह सकते हैं। कुछ महीनों बाद वही वृद्ध व्यक्ति जिसने सुजाता से सवाल पूछा था, अब पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल महसूस कर रहा था। उसने कहा, बेटा, अब मैं समझ गया कि उम्र केवल एक संख्या है। असली ऊर्जा हमारे विचारों और कर्मों से आती है। अगर आप भी जीवन में हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाइए। खुद को कर्म से जोड़ो, क्योंकि निष्क्रियता कमजोरी लाती है। अपने काम में आनंद ढूंढो ताकि वह तुम्हें थकाए नहीं। संतुलित जीवन जियो। अच्छा खाओ, अच्छी तरह सोचो और अच्छे कर्म करो। अपने मन को हल्का रखो, क्योंकि नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो उम्र चाहे जो भी हो, आप हमेशा ऊर्जावान, स्वस्थ और आनंदित रहेंगे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी अद्भुत कहानियां सुनाते रहें। धन्यवाद।